बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीवी सारा और मिस्र के बादशाह का किस्सा। हज़रत बीवी सारा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पहली बीवी थी। आप बहुत खूबसूरत और नेक सीरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको लेकर मिस्र तशरीफ़ लाए तब उस वक्त का बादशाह सिनान बिन अलवान था, जो कि एक बहुत बड़ा ज़ालिम फ़िरौन था। उस वक्त मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। उस बादशाह की एक आदत बहुत ख़राब थी। जब भी कोई परदेसी उसके शहर में आता, अगर उसकी बीवी खूबसूरत होती तो वह बादशाह उसकी बीवी को अपने महल में रख लेता। क्योंकि हज़रत सारा बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमेशा फ़िरौन का डर लगा रहता। कुछ दिनों तक तो वह छुप कर रहे, लेकिन बादशाह के जासूसों ने उनका पता लगा लिया। जब बादशाह के जासूसों ने आपकी ख़बर बादशाह को दी तो बादशाह ने अपना एक आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहलवाया कि हमें मालूम हुआ कि तुम्हारे पास एक खूबसूरत औरत है, इसलिए तुम फ़ौरन उसे मेरे पास भेज दो। अगर मेरा हुक्म नहीं माना तो कत्ल कर दिए जाओगे। हज़रत इब्राहीम ने सारी बात बीवी सारा को बताते हुए कहा कि बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दोनों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर खुदा को तुम्हारी इज़्ज़त आबरू का ख्याल है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद हज़रत बीवी सारा बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा पर पूरा भरोसा था। फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत बीवी सारा ने 2 रकात नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या इलाही, मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ। किसी जालिम काफिर को मेरे ऊपर हावी न होने देना। मेरी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना। फिर नमाज और दुआ से फारिग होकर आप बादशाह के शाही नौकर के साथ बादशाह के दरबार में पहुँची। आपकी खूबसूरती को देखकर बादशाह हैरान रह गया और अपने नापाक इरादों से मुस्कुराता हुआ जैसे ही आपकी तरफ बढ़ा और करीब पहुँचने पर जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ हज़रत बीवी सारा की तरफ बढ़ाए, उसी वक्त उसका दम घुटने लगा और वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और हज़रत बीवी सारा से बड़ी इज़्ज़त से बोला, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाए। मैं आपको हाथ लगाने की गलती कभी नहीं करूँगा। आप हज़रत बीवी सारा ने दरबार इलाही में अर्ज़ किया, या मौला, अगर यह सच कह रहा है तो इसको इस मुसीबत से निजात दिला दे। खुदा ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और उस बादशाह का उसी वक्त दम घुटना बंद हो गया। फिर कुछ देर बाद वापस शैतान ने उसका दिमाग बदल दिया और बादशाह फिर वही हरकत करने लगा। 3 बार बादशाह ने ऐसा ही किया। 3 बार अपने अंजाम में नाकाम रहने पर उसे यकीन हो गया कि मैं अपने नापाक इरादों में अब कामयाब नहीं हो पाऊँगा। यह औरत कोई अल्लाह वाली मालूम होती है। और फिर वह बादशाह अपनी हरकत से बाज आया और अपनी बेटी हाजरा को आपकी खिदमत के लिए देकर बड़ी इज़्ज़त से आपको विदा किया। घर आकर जब आपने सारी कहानी सुनाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों के बाद आप बीवी सारा और हाजरा बादशाह की बेटी को लेकर मिस्र से बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले गए। अभी तक आपकी औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे की बशारत मिली थी। एक दिन आपकी बीवी हज़रत सारा आपसे कहने लगी, मुझे तो औलाद की अब कोई उम्मीद नहीं रही, आप हाजरा से निकाह कर लीजिए, अल्लाह का वादा शायद उन्हीं से पूरा हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने 1 साल के बाद आपको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आप मेहमानों को साथ लेकर खाना खाया करते थे। इत्तफाक से 15 दिन तक आपके यहाँ जब कोई मेहमान नहीं आया तो आपको बड़ी फ़िक्र हुई। आप उसी फ़िक्र और मेहमानों के इंतज़ार में घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 3 आदमी दिखाई पड़े। आप बड़े खुश हुए। आपने उनका शानदार इस्तकबाल फरमाया और उनके सामने खाना पेश फरमाया। जब मेहमानों के हाथ खाने के ओर बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मिकाइल है। हम हज़रत लूत की कौम को उनकी
शरकसी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हज़रत ज़ारा के पेट में एक लड़का पैदा होगा। हज़रत ज़ारा वहीं पीछे बैठी हुई थी और यह बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शोहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत वह बरकत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनाचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया, जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े खुशनसीब पैगंबर थे।